प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए हम लोग भूगोल विषय का महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे थे। पार्ट 1 से पार्ट 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग पार्ट 5 से स्टार्ट करेंगे। देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और भूगोल के बच्चों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो यहाँ हो जाएगा सऊदी अरब। निम्नलिखित में कौन सा मानव का प्राचीन क्रियाकलाप था? तो आखेट एवं संग्रहण। निम्नलिखित में किस देश में न्यूनतम जन दर पाई जाती है? तो फ्रांस। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है तो मैदानी प्रदेशों में कौन आधुनिक मानव भूगोल के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो आपका हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजेल। मुंबई में सबसे पहला आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया क्योंकि वहां पर मुंबई एक पतन है या कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है और मुंबई एक वित्तीय केंद्र भी है। तो तीनों के कारण यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा की अनवीकरणीय स्रोत है? तो कोयला। शुष्क भूमि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना। कौन सा देश रेल मार्ग नेटवर्क का सबसे अधिक घनत्व रखता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पन्न करता है? तो हो जाएगा बेसिक उद्योग। निम्नलिखित में कौन सा बागानी फसल नहीं है? तो आपका हो जाएगा गेहूँ। निम्नलिखित में से किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि है? तो अफ्रीका। दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है तो नदी घाटी के उच्च भागों में। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है ग्रेट ब्रिटेन। मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में से कौन सा है? तो उपयुक्त सभी है। भारत में कौन सा राज्य प्रवास को आकर्षित करता है? तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत निम्न में कौन सा है? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तीनों है, उपयुक्त सभी हो गया। अनानास किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो भूमध्य सागरीय कृषि हो जाएगा। ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता पाई जाती है? तो हो जाएगा कृषि। जननांगीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं होती है। ट्रक फार्मिंग के लिए फ्लोरिडा विश्व प्रसिद्ध है। ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। 1992 से 97 तक भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। निम्नलिखित में कौन असत्य कथन है? तो चिकेल जिपोटा वृक्ष के दूध से नहीं बनता है, ये कथन असत्य है। निम्न में कौन सत्य कथन है? तो बिंग इंच पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। फिर है निम्न में कौन सत्य कथन है? तो जननांगीय संक्रमण की दूसरी अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। निम्न में कौन असत्य कथन है? तो पश्चिमी देशों के नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? तो पेट्रोलियम। विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 48। भारतीय रेल प्रतिदिन कितने यात्रियों को उनके नियत स्थानों पर पहुंचाती है? तो 2.3 करोड़। भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियां चलती है? तो 12,617। दिल्ली और मुंबई को कौन सी राष्ट्रीय महामार्ग जोड़ता है? तो राष्ट्रीय महामार्ग 8। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो 1853 में। सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? 1960 में। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो पारितंत्रिक विकास। फिर है लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक का अधिकृत लेखक कौन है? तो यहाँ हो जाएगा वाकर तथा अन्य। कौन सी पंचवर्षीय योजना स्पष्ट रूप से विकास विचारधारा पर बल देती है? तो चौथी। किस वर्ष में कृषि जलवायु नियोजन को आरंभ किया गया था? 1988। टाटा और बिरला ने मुंबई योजना कब बनाई? 1944 में। एम विश्वेश्वरैया ने 10 वर्षों की योजना कब प्रकाशित की? तो 1936 में।
क्रियाओं को विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नियोजन। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? तो राष्ट्रीय आय। किस पंचवर्षीय योजना में भारत में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। उन क्षेत्रों में कौन सा विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जहां 50% से अधिक जनजाति के लोग रहते हैं? तो हो जाएगा जनजातीय विकास कार्यक्रम। रोजगारों की संख्या 2000 में कितनी हो गई? तो हो जाएगा 37.9 करोड़। गहन कृषि विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। पार्ट 6 पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो यहाँ हो जाएगा चक्रीय संसाधन। निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? तो यहाँ हो जाएगा गंगा। घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो यहाँ हो जाएगा 3000। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उद्योग % में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज़्यादा है? तो यहाँ हो जाएगा तमिलनाडु। अगला है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? तो यहाँ हो जाएगा सिंचाई। भारत में कुल आपूर्णीय भौम जल क्षमता कितनी है? तो यहाँ हो जाएगा 433.9 अरब घन मीटर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी। 1999 से 2000 में कुल सिंचित क्षेत्र कितना था? तो 8.47 करोड़। भारत की सर्वाधिक उपयोग योग्य जल क्षमता वाली नदी है? तो यहाँ हो जाएगा गंगा। वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है? तो अलवणीय। गंगा भारत के किस क्षेत्र में बहती है? उत्तर। वर्षा का जल बहकर नदियों, झीलों और तालाबों में चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो पृष्ठीय जल। पढ़ आय वर्ग से तात्पर्य है 15 से 59 वर्ष। लिंग अनुपात का संबंध है पुरुष तथा स्त्रियों के बीच। अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? तो आकार बिंदु। विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है 6 करोड़। पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर है 83.4। निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवाद। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो आधारभूत उद्योग। निम्न में कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है? तो लोहा इस्पात उद्योग। चौथा पीटर्सबर्ग। जल अधिकांश उद्योग में प्रयोग किया जाता है, प्रसंस्करण, भाप निर्माण या मशीनों को ठंडा करने के लिए। उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो उपयुक्त सभी के लिए। भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े का उत्पादन होता है, तो छोटे पैमाने के उद्योगों में। जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं वन आधारित उद्योग। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना, मशीनों से बनाना, दोनों। कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? तो लोहा तथा इस्पात। संसार के कुल औद्योगिक उत्पादों में कितने प्रतिशत भाग संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा जर्मनी का है? तो 50%। विनिर्माण उद्योग के पुनरुद्योगीकरण ह्रास को कहते हैं? तो निरुद्योगीकरण। हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कुशल श्रमिकों की। स्वच्छंद उद्योगों की एक प्रमुख विशेषता होती है कुशलता। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो रेखीय। निम्न में कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो प्राथमिक क्रिया। निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? तो सिंधु घाटी। 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? तो 42। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? प्राकृतिक। 5 लाख की जनसंख्या वाले नगर से 1 करोड़ की जनसंख्या वाला महानगर बनने में लंदन को कितने वर्ष लगे? तो 25 वर्ष।
जनवरी 2006 में विश्व में कितने विराट नगर थे? 15। विकासशील देशों के महानगरों में लगभग कितने प्रतिशत निवासी अवैध बस्तियों में रहते थे? तो 30 से 60%। भारत सबसे अधिक किस धातु का निर्यात करता है? अभ्रक। भारत में खनिज तेल का पहला कुआं कहाँ खोदा गया? तो नहीर पौगा में। गोंडवाना कोयले के मुख्य भंडार कहाँ हैं? तो दामोदर घाटी। भारत में लोहे के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? तो बिहार। केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है? तो 0.638। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? लक्षद्वीप। बिहार में साक्षरता दर कितनी है? तो 47.53। केरल में साक्षरता दर कितनी है? तो 90.92। अब पार्ट 7 और ये लास्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव का। लोगों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहते हैं? तो मानव विकास। पर्यावरण विश्लेषण के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो I = PAT। मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है? तो मानव सूचकांक द्वारा। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो मछली पकड़ना। निम्नलिखित में कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सेवा। वे काम जिसमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं पंचम क्रियाकलाप। निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो कागज और कच्ची लुगदी निर्माण। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो कामों का बाह्यस्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा देश इंटरनेट से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं? तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में कौन कौन से हैं? तो लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के अधिकतर लोग इंटरनेट का बहुत कम या बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से किन दो औद्योगिक संकुलों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क कहा जाता है? तो जापान के टोक्यो और हिरोशिमा को। विश्व स्तर पर सेवाओं का निम्नलिखित में कितना प्रतिशत योगदान है? तो 20%। सेवाओं के क्रियाकलाप के संसाधन के प्रादेशिक केंद्र एशिया में किन किन शहरों में स्थापित हो गए हैं? तो मुंबई, बैंकॉक और शंघाई। लंदन में पुनः कितनी कंपनियों के मुख्यालयों को स्थापित किया गया है? तो 198। निम्न में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। निम्न में कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो अवनलिका अपरदन। पिछली 20 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में कौन सा कारण है? तो वनीकरण के विस्तृत व सक्षम प्रयास। शुष्क कृषि में निम्न में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना। निम्न में कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? तो यहाँ हो जाए मैक्सिको और फिलीपींस। फिर फसल गहनता का सबसे कम प्रतिशत कौन सा है? तो 100%। भारतीय कृषि अधिकतर किस पर निर्भर करती है? वर्षा पर। वर्षा ऋतु के पश्चात शीतकाल में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो रबी की फसल। 9.50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में या जल सिंचाई रहित प्रदेशों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो शुष्क कृषि। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूँ। किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? कनाडा। वृहद ढूंग मार्ग होकर जाता है? तो भूमध्य सागर हिंद महासागर से होकर। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है पेट्रोलियम का। चैनल टनल जोड़ता है बर्लिन पेरिस को। छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सबसे सरल माध्यम है सड़क परिवहन। भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई है तो 63,000 किलोमीटर। एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं और यात्रियों का लाना ले जाना कहलाता है परिवहन। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, यह मार्ग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई से होकर एंडीज पर्वत श्रेणी को पार करता है? तो पैन अमेरिकी। संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो 4800 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल और पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता है? तो पाइपलाइनों का। परिवहन का सबसे तीव्र किंतु सर्वाधिक महंगा साधन है वायुयान। विश्व में सघनतम रेल जाल किस महाद्वीप में है? तो यूरोप।
भारत रेलवे विश्व की बड़ी रेलवे है। तो पहली, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात में लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। निम्नलिखित में कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो 15 से 59 वर्ष। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लैटविया। आयु पिरामिड के लिए समानता प्रयोग किया जाता है। तो 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग। पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता शीर्ष संकेत करता है बढ़ती जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर को। एक खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई जाने वाली अनेक फसलों को क्या कहते हैं? तो शस्य गहनता। भारत में 1999 से 2000 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो 2000 टन। भारत में चावल के उत्पादन में 1950-51 से 1993-94 की अवधि में कितनी अनुपातिक वृद्धि हुई? तो 283%। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को आगे के वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।